अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल। ओके जी, तो मैं काफ़ी दिनों से गायब थी क्योंकि मेरे बेटे बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे। मेरा ईसा इस कदर बीमार था कि उसको रोज़ ड्रिप्स लग रही थी, इंजेक्शंस लग रहे थे। ये भी हॉस्पिटल की ही वीडियो है। मेरा बेबी इतना ज़्यादा बीमार हो गया था, तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान भी थी, गायब भी थी। और उन सब के दौरान ही फिर मुझे लाहौर भी जाना था, तो वो बड़ा थोड़ा सा बिज़ी रूटीन हो गई थी, तो फिर इसलिए मैंने कोई भी ब्लॉग अपलोड नहीं किया। पहले दिन मेरे बेबी को ड्रिप लगी है, ये सेकंड डे की वीडियो है जब उसको सेकंड डे ड्रिप लगी थी। माशाल्लाह बहुत अच्छे डॉक्टर थे। डॉक्टर असद रहमान उकाड़ा में है, रहमान कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पर इसका ट्रीटमेंट चल रहा था। और माशाल्लाह वो डॉक्टर भी इतने अच्छे थे, इतना अच्छा वो उन्होंने ट्रीटमेंट किया। और वहाँ का इन्वायरमेंट, ईच एंड एवरीथिंग, टू बी ऑनेस्ट बहुत सेटिस्फैक्ट्री थी। सब कुछ बहुत अच्छा था। बार बार बीबी का पूछते थे बीबी ठीक हुआ या नहीं हुआ, तो मैं तो बहुत ज़्यादा मुतमईन थी। अल्लाह ताला सबके बच्चों को सलामत रखे, ठीक रखे। लेकिन उकाड़ा में अगर किसी के बेबी थोड़े बीमार हो जाते हैं या कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, तो मैं कहती हूँ कि आप यहीं विज़िट करें, बेस्ट है। और फ़ीस भी बहुत रिजनेबल है। और ये मेरा मूसा आया था अपने भाई का हाल चाल पूछने के लिए, क्योंकि आपको पता है जो ट्विन्स होते हैं वो रह नहीं पाते एक दूसरे के बगैर। तो बस ऐसे ही टाइम गुजरा है, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरा बेटा अब बिल्कुल ठीक है। ये हॉस्पिटल में इतना ज़्यादा ये अटैच हो गए थे सबसे, नर्सिस से, मेल नर्स से, सबसे बहुत अटैच हो गए थे। तो बस इसके इनके ट्रीटमेंट के चक्करों में मैंने अपनी पैकिंग भी इतना मुश्किल हो गई थी मुझे करना, क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे लाहौर जाना था। और फिर बहुत भाग दौड़ किया मैंने। और ये जब मैंने जाना था उससे एक रात पहले मैंने और उमर ने मिल के खाना खाया। हमने सोचा यार चलो एक और मेमोरी क्रिएट कर लेते हैं, याद रहेगा फिर। मेरे भाई के वैसे भी हाथ पे चोट लग गई थी, उमर के उसका एक्सीडेंट हो गया था, तो फिर ये भी मैंने साथ ही रिकॉर्ड कर लिया। आई डोंट नो मेरा ये व्लॉग कैसा है, लेकिन ये सब मेरी डेली रूटीन है, मेरी मेमोरीज़ हैं। अच्छा, तो मेरी सामान पैकिंग करते हुए मैंने देखा कि मेरी ये शील्ड टूट गई। आपको पता है मैं युवास में पढ़ी थी और मैं वहाँ पर सिंगिंग करती होती थी, और मुझे पोजीशन मिली थी, मुझे बीसी ने शील्ड दी थी, और मैं इसको इतने प्यार से संभाल के रखा हुआ था। लेकिन पता नहीं कैसे ये टूट गई, समझ ही नहीं आया। शायद कुछ मैं मेंटली डिस्टर्ब थी और इतनी जल्दी में भाग दौड़ में सब कुछ सेट वेट कर रही थी, तो ये नीचे से टूट गई। मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन मैंने फिर सोचा कि चलो ये भी शेयर करती हूँ, मेरी एक मेमोरी। मैं बड़ी अच्छी सिंगर थी अपने टाइम पे, वॉइस ऑफ युवास थी। लेकिन खैर अभी भी इतनी बुरी नहीं हूँ, लेकिन अभी सिंगिंग करना वैसे छोड़ दी हुई है। खैर फिर जल्दी से पैकिंग शैकिंग करके हम लाहौर के लिए निकल गए। तो जो मेरे बड़े बड़े बैग्स थे वो सब तो मैंने वहीं छोड़ दिए, और जो मेरा छोटा छोटा सामान था सारा वो मैंने साथ ले लिया। बड़े बैग्स मैंने भाई से बोला कि मुझे कार्गो करवा देना। तो अब मैं लाहौर जा रही हूँ, इतने मंथ्स के बाद लाहौर जा रही हूँ। थोड़ी सी परेशान भी थी कि मामा के बगैर रहूँगी फिर से, और लेकिन खुशी भी थी कि वापस अपने घर जा रही हूँ। तो बस कंफ्यूज्ड फीलिंग्स थी मेरी। और लाहौर में थोड़ी सर्दी है, काफ़ी मतलब उकाड़ा की निस्बत काफ़ी सर्दी थी लाहौर में। होप्स हो कि आपने मेरे ब्लॉग्स को मिस किया होगा, यकीनन किया होगा। और अगर आप चाहते हैं कि अब आप मेरे ब्लॉग्स डेली देखें, एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माय चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और मेरी वीडियोस को भी लाइक किया करें। ये मेरे प्यारे प्यारे बेबीज़ को अगर आपने देखना होता है, इनकी रूटीन देखनी होती है, उसके अलावा भी मैं कुछ ना कुछ अपडेट करती ही रहती हूँ। खैर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सफ़र बहुत अच्छा गुजरा। हम लाहौर पहुँच गए, और लाहौर पहुँचते ही मैंने अपने बेबीज़ को मेडिसिन दी। सबसे पहले तो मैं इनकी ये प्रिस्क्रिप्शन खोल के बैठ गई थी, और ये देखिए मैंने कितना अच्छे से ये बॉक्स में सारी मेडिसिन रखी थी, दूध के डब्बे और सब चीज़ें इसी में पैक कर दी थी मैंने। आते सबसे पहले मैंने अपने बच्चों को मेडिसिन दी, क्योंकि इनकी हेल्थ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद मैंने आपको अभी रूम दिखाती हूँ। खाला ने मेरी हर चीज़ को माशाल्लाह कवर करके रखा हुआ था। मेरा फर्नीचर सारा चादरों से कवर किया हुआ था ताकि डस्ट ना पड़े, ख़राब ना हो जाए। तो अभी रूम को सेट करना, दोबारा से बिल्कुल क्लीन करना, इसका बड़ा टाइम लगना था। लेकिन ये दिखाती हूँ, ये सारा मेरा रूम है जिसको हर चीज़ से कवर किया हुआ है। और ये मेरा छोटा 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 सामान जो कितना मैसी लग रहा है। और ये मेरा प्यारा सा ईसा माशाल्लाह, ये देखिए इसके हाथ पे भी कैनूला लगा हुआ है। और फिर खाला ने आते ही मेरे लिए जल्दी जल्दी से रोटियां बनाई। भाभी ने अचार गोश्त बना रही थी, भाभी अचार गोश्त बहुत मज़े का बनाती हैं। तो
लेकिन मेरा प्लान है कि इस बार इंशाल्लाह मैं कुकिंग करूँगी। डू यू नो, मेरी शादी को 2 साल होने वाले हैं। 4 दिसंबर को 2 साल पूरे हो जाएंगे। मैंने अभी तक ससुराल में कुकिंग नहीं की क्योंकि मुझे कभी मौका ही नहीं मिला। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ससुराल बहुत अच्छा है और मेरी खाला बहुत अच्छी हैं और उधर मेरी मामा बहुत अच्छी है। मेरी मामा ने भी कभी काम नहीं करने दिया था, लेकिन इस बार मैंने कहा है नहीं जी, मैं रोज़ कोई ना कोई डिश बनाऊंगी ताकि मेरी प्रैक्टिस हो जाए। वैसे तो मैंने शेफ़ का कोर्स किया हुआ है, लेकिन प्रैक्टिस करना ज़रूरी होती है। अच्छा जी, तो खाना शाना खाने के बाद मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ पे एंड करूँ। फिर मैंने सोचा कि बाद में किसी दिन बैठ के हर चीज़ को सेपरेटली ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी, लेकिन फ़िलहाल जहाँ जगह मिलती है मैं अपने सारे सामान को सेट करूँ ताकि मेरे बेड खाली हो और फिर आहिस्ते आहिस्ते सेट होता है। अभी मैंने सबसे पहले ड्रॉ खोला तो इसमें मेरी डिग्री थी, मेरी यूवास की, मेरी मास्टर्स की डिग्री। तो जो कि पड़ी हुई है वैसे ही बेचारी, लेकिन डिग्री पड़ी रहती है। तो फिर मैंने इसको देखा, मैंने सोचा ये भी आपसे शेयर करती हूँ, मेरी इतनी ब्यूटीफुल मेमोरी। ये देखिए मेरी कितनी प्यारी, ये कितना प्राउड मोमेंट होता है जब आपको आपकी डिग्री मिलती है, और वो भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से, जहाँ पर एडमिशन लेना कोई आसान काम नहीं होता, खाला जी का वाड़ा नहीं होता। मेरिट बेस पे एडमिशन हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह मेरा। बहुत लाइक फाइक थी, मैं अपनी तारीफ़ें कर रही हूँ। लेकिन खैर ये मेरे कुछ बाकी सर्टिफिकेट्स हैं, बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं। किसी दिन बैठ के आराम से आपको सारे दिखाऊंगी कि किन किन चीज़ों में पार्टिसिपेट करती थी मैं। अभी भी उतनी ही एक्टिव हूँ, लेकिन अभी शादी के बाद लाइफ थोड़ी बदल जाती है। लाइफ का हर फेज़ होता है, उसको आप इंजॉय करें। लेकिन अभी मैंने अपनी डिग्री को छुपा दिया पैम्पर्स के साथ, क्योंकि मुझे और कहीं जगह नहीं मिल रही थी। मैंने सोचा कि यार यहीं पे पैम्पर्स सारे एडजस्ट कर दूँ, उसके बाद किसी दिन बैठ के सारा कुछ सेपरेट ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। तो अपने ड्रॉर को मैंने इस तरह फिल किया है, ये दिखाती हूँ कैसे मैंने किया है, क्योंकि मुझे फिर मैस अच्छा नहीं लगता कि हर तरफ सामान ही बिखरा हो, तो कहीं ना कहीं उनका बंदा सेट कर दे। और ये देखिए कितनी अच्छी लुक आ रही है मेरे ड्रॉर की पैम्पर्स के साथ। और फिर मैंने अपना सिर्फ एक बैग साथ लेके आई थी, बाकी सब तो मैं बता रहा छोड़ आई थी। लेकिन इसका भी खोलने का मकसद ये था कि मैंने अपना मेकअप निकालना था। और यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात बता रही हूँ, ये मैंने सफ़ायर से सूट ऑर्डर किया था, तो नहीं सफ़ायर वाला नहीं, सॉरी, ये अलकरम से मैंने मंगवाया था। अलकरम का शॉपिंग बैग था ये वाला। और मेरे पास फ़िलहाल मेकअप पाउच नहीं था, लेकिन मैंने इसको एज अ मेकअप पाउच यूज़ किया और ये इतना मुझे अच्छा लगा क्योंकि इसमें मेरी सारी किट्स इतनी अच्छी सेट हो गई। मेरी काशिश की जो आई पैलेट है वो सब कुछ इसमें बहुत अच्छा एडजस्ट हो गया। खैर आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।